Chapter 30 Probability Exercise 30.3 Question number 1. If P of A equal to 7 by 13, P of B 9 by 13 and P of A intersection B is 4 by 13, find probability of A by B. A by B क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. A by B का मतलब होता है कि हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब B पहले से हो चुका है. तो इसका फॉर्मूला होता है probability of A by A intersection B upon probability of B. A intersection B की वैल्यू 4 by 13, probability of B की वैल्यू 9 by 13. तो आंसर आएगा 4 by 9. इसी तरह सेम है क्वेश्चन नंबर 2 भी. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है. A and B are even such that probability of A equal to 0.6, probability of B is 0.3, probability of A intersection B is 0.2. Find probability of B by A and A by B. तो देखो कैसे करेंगे. यहाँ पे B by A का पहले फॉर्मूला रिप्लेस करो. ये बनेगा probability of B intersection A upon probability of A. B intersection A is same as A intersection B and A intersection B is 0.2. probability of A is 0.6. पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. 2 और 6 कैंसिल, 1/3. अब आप देखो सेकंड पार्ट है इसका, probability of A by B निकालना है. इसका फॉर्मूला होगा probability of A intersection B अपॉन probability of B. A intersection B की वैल्यू 0.2, probability of B is 0.3. तो ये पॉइंट और पॉइंट कटेगा 2/3. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है. इफ A and B are two events such that probability of A intersection B is 0.32, probability of B is 0.5, find probability of A by B. ये भी सेम ही क्वेश्चन है. A by B का फॉर्मूला क्या बनेगा? probability of A intersection B अपॉन probability of B. A intersection B की वैल्यू देखो कितनी है, 0.32. probability of B की वैल्यू 0.5. इसको लिखो 30 अपॉन 100 और इसको लिखो 5 अपॉन 10. ये इसका रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल आएगा इसका 10 अपॉन 5. तो ये और ये कटेगा, तो ये इससे भी काट दो. 16, 5, ये बनेगा 16 अपॉन 25. इसको डिवाइड कर लेना, ये 0.64 आएगा. ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट. अब देखो अगला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम ही है, कुछ भी नहीं करना इनमें, सारे क्वेश्चन सेम ही एक जैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 0.6, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B एंड A यूनियन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या बनेगा? A इंटरसेक्शन B. नहीं, हमें पहले A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा. हमारे पास तो A इंटरसेक्शन B है ही नहीं, तो हम B बाई A के फॉर्मूले से ना A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं. B बाई A दिया हुआ है 0.6. इसका फॉर्मूला क्या होता है? B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A को आप इस तरफ ले आओ, तो B इंटरसेक्शन A, इसको B इंटरसेक्शन A इज सेम एज A इंटरसेक्शन B. तो ये इधर आएगा 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.4. तो वो बनेगा 0.24. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A बाई B. A बाई B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इसका फॉर्मूला बनेगा 0, इसकी वैल्यू 0.24 और B की वैल्यू 0.6. तो ये कर लेना, ये बनेगा 4. तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 0.3. एक सेकेंड, B की वैल्यू 8 है, 3 बनेगा, ये 0.3 आएगा इसका आंसर. अब लास्ट है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B.
ए की वैल्यू देखो कितनी है 0.4, बी की 0.8 और उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.24। ये बनेगा 0.4 प्लस 0.8 कितना बनता है ये 8 और 4 12 हो गए 1.2 माइनस 0.24, इसको माइनस कर लो, ये बनेगा 0.96। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, इसलिए हमने आपको वो नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सीधा थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 7/13, प्रोबेबिलिटी बी दिया 9/13, ए इंटरसेक्शन बी दिया 4/13। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी। ये क्या होता है, ए बाहर का मतलब हो गया ए नॉट अपॉन बी, ये ए नॉट है। लगाओ फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो ए की जगह आपने ए नॉट लगा देना और ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए नॉट अपॉन ए नॉट, सॉरी ऐसे लिखो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए नॉट को बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब देखो बी माइनस ए का क्या फॉर्मूला होता है, ये ए होता है, ये वेन डायग्राम है आपकी, ये बी है। बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी में से ए निकाल देना है, ये पूरा बी है, इसमें से ए निकाल दोगे तो सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन होता है दोनों के बीच का, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा दो इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने बी में से ये माइनस कर दिया तो हमें ए माइनस बी मिल गया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां वैल्यूज डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू देखो कितनी है 9/13, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13 और बी की वैल्यू 9/13, तो ये बनेगा 13, ये 5/13 और ये बनेगा 9/13, ये और ये कैंसिल, 5/9 आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। फाइंड करना है ए नॉट बी, सेम यही है ना। तो ये तो आप कर ही लोगे ना, कर देते हैं आपको, लेकिन इस बार फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। देखो इस पूरे का फॉर्मूला बन के ये आता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो कितना 1/3, ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। क्या बनेगा ये, 4 में से 3 गए 1/12 और 1/3, तो ये कट कुट के कितना आएगा, ये कट जाएगा 4 3, तो ये काट के आएगा 1/4। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट है ए नॉट अपॉन बी नॉट, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे होता है बी नॉट। देखो आपने 11th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ होता था ए कॉम्प्लीमेंट ए नॉट कह लो, ए नॉट बी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल नॉट, है ना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, ए यूनियन बी का होल नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब ये ए नॉट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों पे नॉट हटाने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। अब 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब आप इसमें वैल्यूज डाल लो और इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप देखो ए की वैल्यू कितनी है। ए है आपका 1/2, बी 1/3 और इंटरसेक्शन 1/4 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आएगा आपका 5/8। ये थोड़ा सॉल्व कर लेना बस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13। मतलब इसको ऐसे करेंगे, इसको इक्वल टू 5/13 ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 5/26। बी की प्रोबेबिलिटी है 5/13। ए बाय बी की दी है, हमें ए यूनियन बी की निकालनी है, तो ए बाय बी से पहले इंटरसेक्शन निकाल लो 2/5। इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को उधर ले जाओ, ये बनेगा 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो कितना है 5/13, ये कटेगा 2/13। अब हमें निकालना है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 5/26, बी की 5/13 और इंटरसेक्शन की 2/13। 26 एलसीएम आएगा, इधर 10, 5 + 10 - 4, 11/26। तो ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11, फर्स्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी के फॉर्मूले से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू कितनी है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 6/11, बी की 5/11, इंटरसेक्शन निकालना है। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 11/11 माइनस 7/11, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 4/11। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है ए बाय बी निकालना है। ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11 और बी की 5/11, तो आंसर आ गया 4/5। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी बाय ए की। बी बाय ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए सेम एज ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी वैल्यू दी है 4/11 और इसकी वैल्यू है ए की 6/11, तो आंसर आएगा 2/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हुए हैं। ये चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आप ये कर लेना, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी 13.1 की वीडियो पहले से अपलोड करके रखी है, तो दो बार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ खुद ही कर लेना। ये मतलब करवाए हुए हैं, वहाँ से देख लेना, खुद नहीं करना, वहाँ से देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, what is the conditional probability that the number 4 has appear at least once। देखो क्वेश्चन ये है, एक डाइस को 2 टाइम्स टॉस करना है। पहले इसकी सैंपल स्पेस बना लो, क्या बनेगा 1 1
1 2 अप टू सो ऑन 6 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हो जाएंगे? 1 2 ऐसे गिनो, गिनने सारे लिखने पड़ेंगे गिनने के लिए। तो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। डाइस के केस में 6 की पावर n फॉर्मूला होता है। तो डाइस हैं 2, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब a बाई बी निकालना है। तो देखो कहता है क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि डाई में 4 जो है एटलीस्ट वंस होगा। मतलब जैसे ये है ना, इसमें 4 एक बार है, जैसे ये है, कम से कम एक बार 4 होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आपने a लेना है और जो दूसरा होगा उसको b लेना है। b क्या है आपका? सम ऑफ द नंबर इज 6, मतलब जो दोनों डाइस का सम होगा वो 6 होगा। जैसे 1 + 1 2 6 होना चाहिए। तो a क्या होगा? a होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे किसकी? 4 एटलीस्ट वंस। नंबर 4 शोज एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 4 होना चाहिए। तो वो कौन सा केस होगा जिसमें 4 होगा? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उल्टे भी हो सकते हैं ना, 1 4 2 4 3 4 4 4 तो एक ही बात होगी, 5 4 और 6 4। अब आ जाओ बी पे। बी देखो क्या है? बी होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए लेना है और दूसरे वाले को बी। बी क्या होगा? सम जो है वो कितना होना चाहिए? 6। सम इज 6। दो डाइज में सम 6 कब होता है? 1 5 है ना, 2 4 3 3 4 2 5 1। और तो नहीं होता ना कोई। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए और इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? इन दोनों में वही कॉमन होंगे जिसमें 4 होगा। जैसे 2 4 और 4 2, 2 4 और 4 2। अब हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब a बाई बी। इसका फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी निकालो। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 और टोटल कितने हैं? 36। यहाँ वैल्यू डालो और फिर b की प्रोबेबिलिटी निकालो। b की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 और टोटल है 36। यहाँ वैल्यू डाल दो तो आंसर आ गया 2/5। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है? 2 डाइज आर थ्राउन। पहले इसकी सैंपल स्पेस बना लो फिर आगे पढ़ते हैं। 2 डाइज की सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 6 6। ये बनती है ना। और कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? n is equal to 6 का स्क्वायर 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? देखो कैसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयर दिस सम इज 8 इफ इट इज नाउन दैट दिस सेकेंड डाइज ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। मतलब एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपके पास गिवन लिखा हो या इफ लिखा हो या इफ इट इज नाउन लिखा हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है इफ इट इज नाउन दैट, अगर इनमें से आपको यहां पे कहीं भी दिख जाए ये चीज तो समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ए क्या होगा? देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए होता है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि सम 8 होना चाहिए। और बी आपको उसको लेना है जो आपको गिवन दिया हो। गिवन क्या है आपके पास? सेकंड डाइज ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। मतलब जो सेकंड डाई है वो 4 नंबर शो करना चाहिए। सेकंड डाइज शोज अ नंबर 4, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो 2 डाइज में सम 8 कब आएगा? ये जैसे ये 1 + 1 कितना होता है? 2, लेकिन हमें 8 चाहिए तो वो कब आएगा? 2 6, 2 + 6 8, 3 5, फिर 4 2 नहीं 4 4, फिर 5 3 और 6 2। इनका आप सम करके देख लो 8 आता है। और दूसरा केस है कि सेकंड डाई शोज अ नंबर 4,
देखो ये फर्स्ट डाई है और ये सेकंड डाई है, सेकंड डाई में 4 होना चाहिए। जैसे देखो 1 4 2 4 3 4, देखो सेकंड में 4 आ रहा है, 4 4 4 5 नहीं 4 5 थोड़ा 5 4 और 6 4। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की। क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में वही चीज कॉमन होगी जहां पे 4 होगा, सेकंड में 4 यही कॉमन होगा, सिर्फ बी बी। देखो 4 4 दोनों में आ रहा है इसलिए ये ले लिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी होगी, ये कितने एलिमेंट्स है? ये 1 एलिमेंट है और टोटल कितने हैं? 36। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब बी की, बी में देखो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर आएगा 1/6। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। सेम वही आपको करना है, एस हो जाएगा 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 6 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, अब 7 एज द सम, और इफ इट इज नोन दैट सेकंड डाइस एग्जिबिट्स एन ऑड नंबर। वही सेम है, देखो ए क्या लोगे? सम होना चाहिए 7, दो डाइस का सम 7 कब होता है? 1 6, 1 + 6 7 होता है, 2 5, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 और 6 और 1। अब बी पे आ जाओ। ये कहता है कि जो सेकंड डाई है वो ऑड नंबर शो करना चाहिए। सेकंड डाई शोज एन ऑड नंबर। तो वो कौन सा केस होगा? मतलब जैसे ये दिख रहा है ना आपको, जैसे ये ऑड होना चाहिए, जैसे ये इवन है, इवन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में कुछ भी हो लेकिन सेकंड में इवन होना चाहिए। जैसे देखो सेकंड में सॉरी ऑड होना चाहिए, जैसे 1 1 देखो ऑड रख रहे हैं, 1 3 1 5 देखो तीनों में ऑड रखा हमने, ठीक है। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 3 2 5 देखो हमने सेकंड में ऑड रखा। फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 2 3 3 3 5 ऑड रख रहे हैं ना सेकंड में। फिर 4 1 4 3 क्योंकि ऑड नंबर 1 3 और 5 ही होंगे सिर्फ। फिर और फर्स्ट में कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। 5 5 और लास्ट में 6 1 6 3 और 6 5। अब ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए होता है। आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 5, नेक्स्ट 4 3, ये देखो 4 3 और फिर 6 1 6 1। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। हमें निकालना है ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और टोटल कितने हैं? टोटल है 36। ये निकल गई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब बी की प्रोबेबिलिटी, बी में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और टोटल है 36। तो आंसर आ गया 1/6। ये हो गया हमारा 14 भी क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बिल्कुल सेम है, इसमें भी वही है पेयर ऑफ डाइस। इस बार यहां तक बिल्कुल सेम है, लेकिन बस ये है कि सेकंड डाई प्राइम नंबर शो करना चाहिए। देखो प्राइम नंबर कौन होता है? 2 डाइस में नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम होगा 2 3 5। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा सम इज 7। 7 का सम कब होता है? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। और बी देखो क्या, प्राइम नंबर आना चाहिए सेकंड डाई में। तो देखो 1 2 1 3 और 1 5 है ना। हमने देखो सेकंड में प्राइम नंबर रखा, फर्स्ट में कुछ भी रखो लेकिन सेकंड में प्राइम होना चाहिए। अब जैसे
2 3 2 5। देखो हमने सेकंड में फिर से प्राइम रखा। इसी तरह 3 3 3 5 3 7, फिर 4 3 4 5 4 7, नहीं 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2 3 5 लिखना है। 2 3 5 2 3 5, ये 2 था, 2 3 5 2 3 5, अब 2 3 5 और फिर 6 2 3 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखो क्या कॉमन है, 2 5, नेक्स्ट 3 4 तो नहीं चाहिए, 4 3 4 3 देखो है, 4 3 है, और फिर 5 2 और 6 1 तो नहीं है। दोबारा 2 5 लिख दिया हमने, 5 2, हाँ 5 2 भी है, एक और रह गया 5 2, ये देखो। अब ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, 1 2 3, और टोटल कितने हैं, टोटल थे 2 डाइज में 36। अब बी की प्रोबेबिलिटी गिन लेना, ये 18 आएंगे, 18 अपॉन 36, तो 1/6 आंसर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ डाइज इज रोल, फिर से एक डाई है, इस बार कितने डाइज हैं, एक डाई, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गए 6। इफ है ना, तो ये बी वाला हो जाएगा, आउटकम इज ऑड, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम की, तो प्राइम कौन सी होंगे, वो ए होगा, प्राइम होंगे 2 3 5, और जो गिवन वाला होता है वो बी होता है, बी कितना ऑड नंबर, ऑड है ना, ऑड नंबर होगा 1 3 5। तीनों के बीच में, दोनों के बीच में कॉमन देखो क्या होगा, 3 और 5 कॉमन आ जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है 1 2, और टोटल कितने हैं 6। अब बी की प्रोबेबिलिटी, बी में कितने हैं 1 2 3, और टोटल 6, 2/3। ये हो गया हमारा 16 भी कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही है। अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, तो एनएस कितने हो गए, 6 की पावर 2 36। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम 8 होना चाहिए, और 4 अपेयर ऑन दी फर्स्ट डाई। तो पहले तो ए ले लो, सम 8 होना चाहिए। 8 वाला सम क्या होगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। नहीं गलत लिख दिया, इसमें बोला है सम 8 और मोर, मतलब देखो दो डाइस का सम मैक्सिमम सम 12 होता है, दो डाइस का मैक्सिमम सम 12 होता है, ये तो 8 लिखे, 8 से ज़्यादा 9 10 11 12 नहीं समझे, मतलब दो डाइस का मैक्सिमम सम 12 होता है। तो इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब 8 वाला सम, 9 वाला सम, 10 वाला, 11 वाला और 12 वाला। तो 8 का लिख दिया, अब 9 का लिखो। 9 कब आता है सम दो डाइस में, 3 6 4 5 और 6 3। फिर 10 वाला लिखो, 10 कब आता है, 4 6 5 5 और 6 4। अब 11 वाला लिखो, 11 कब आता है, 5 6 और 6 5, और 12 का सम आता है 6 6 पे। अब बी देखो क्या दिया है, 4 अपेयर ऑन दी फर्स्ट डाई, मतलब ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है, तो फर्स्ट डाई में 4 होना चाहिए, जैसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब दोनों में कॉमन देखो क्या, 4 वाले कॉमन होंगे, एक 4 4 4 5 और 4 6, तो ये हो गया हमारा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। एक 2 3 टोटल है 36। फिर बी की 1 2 3 4 5 6 टोटल है 36। 1 2 3 4 5 6 बोला ना, तो आंसर आ गया 1/2। तो इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो कल करेंगे।
17 तक तो हो गया आज।